इंदौर में भाजपा कार्यालय पर विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से लेकर महापौर और तमाम भाजपा के नेता शामिल हुए। आजादी से पहले जो विभाजन हुआ उस पर बारीकी से चर्चा की गई। वहीं दरअसल आजादी का जश्न तो सभी को मनाना चाहिए, लेकिन आजादी किस तरीके से मिली, क्या खोया क्या पाया, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तभी समाज और आने वाली पीढ़ी की नस्ल को पता चलेगा कि आजादी कितनी अमूल्य है। और इसी को लेकर भाजपा कार्यालय पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया, जिसमें पाकिस्तान की विभाजन से लेकर बाद की स्थितियों पर भी चर्चा की गई। वक्ताओं के द्वारा कई विषयों पर अपनी बात रखी गई। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी 1947 से लेकर आज तक की जो डेमोक्रेसी चेंज हुई है उसके बारे में कई विषयों पर अपनी बात रखी। लॉर्ड माउंटबेटन के हस्ताक्षर हुए, उस पर पुनर्विचार हुआ। पंजाब भी आधा बचा और बंगाल भी आधा बचा। ये अगर पंजाब बचा हुआ जो आज हमारे पास है और बंगाल जो बचा हुआ हमारे पास है, उसको श्रेय अगर किसी को जाता है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। और इसलिए मित्रों, मैं इस पे घंटों बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत अध्ययन किया है। और मैं जब भी भारत की विभाजन की विभीषिका को पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, तो मेरा मन भर आता है। हम 15 अगस्त मनाएंगे, बहुत जोश के साथ मनाएंगे, उन सब क्रांतिकारियों को प्रणाम करेंगे। बाकी 14 अगस्त को ये दर्द भारत माता ने सहा है, इसको भूलना नहीं चाहिए हमको। इसको हमेशा अपने सीने में छुपा के रखना चाहिए। अरे एक छोटा सा देश है वियतनाम, एक इजराइल, बहुत छोटा सा देश। 200 साल तक दुनिया के नक्शे में नहीं था, पर यहूदी हमारे यहाँ भी शरणार्थी थे, सारी दुनिया के अंदर शरणार्थी थे। एक यहूदी जब दूसरे से मिलता था तो कहता था सुबह हमारी यरूशलेम में होगी। ये संकल्प था, ये दर्द था। 4-5 पीढ़ी बीतने के बाद भी जब जहाँ जो यहूदी था वो सशक्त हुआ और सशक्त होकर वो संगठित हुए, उन्होंने झंडा गाड़ दिया इजराइल में जाके। और आज भी 36 राष्ट्रों के बीच में झंडा गाड़ के बैठे हुए छोटा सा देश है। ये देश प्रेम है, ये देश प्रेम। और इसलिए मित्रों, इस दर्द को भूलना नहीं। नारायण साहब ने कहा कि मैंने अपने रिश्तेदारों से सब त्रासदी, इसका दस्तावेज बनाइए आप। नई पीढ़ी को कुछ पता नहीं चलेगा, हमारी पीढ़ी तक तो पता है, हमने तो पढ़ा है। 14 अगस्त अखंड भारत दिवस है और ये वो दिन भी है जिस दिन इस देश के 2 टुकड़े हुए, जो हम सब के लिए बहुत कठिन और दुख की बात है। लेकिन देश के 2 टुकड़े होने पर जिन लोगों ने यातनाएं और कष्ट भोगा, उनको स्मरण करने का भी दिन है और ये संकल्प लेने का भी दिन है कि वे सब ससम्मान जहाँ हैं वहाँ भी रहें, और यहाँ अगर आ रहे हैं तो उनको भी इस देश में सम्मान मिले। और विभाजन की त्रासदी विशेषकर युवा पीढ़ी को उसका अनुभव कम है, उसकी जानकारी उन तक जाए। इसलिए इस दिन पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन की विभीषिका के विषय पर बातचीत करती है, उस विषय को रखती है, लोगों के त्याग बलिदान समर्पण को याद करती है, और लोगों ने जो कष्ट यातनाएं भोगी हैं उसके बारे में भी लोगों को जानकारी मिलती है। और हमारा संकल्प कि जो भारत खंडित हुआ है उसको हम अखंड भारत बनाए रखेंगे, इसके संकल्प लेने का भी दिन है। आज़ादी तो देश को मिली, लेकिन जो कष्ट मिला है वो भी हमको याद रखें।